हाय गाइस, मैं हूं सी शुभम चांडक और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अ सम ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के। अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का सम आता है तो उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन वाइज, स्टेप वाइज और कंसेप्ट वाइज किस तरह से सॉल्व करना है। तो गाइस चलते डायरेक्टली सम के ऊपर। इस वीडियो में हम जो सम लेने वाले हैं, दैट सम इज फ्रॉम योर एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड बुक इलस्ट्रेशन 2। हमें गिवन है पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 इन पार्टनरशिप। हमें बैलेंस शीट दिया है और कुछ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, एडमिशन का सम जब भी स्टार्ट करते हो सबसे पहले अपने को देखना है कि ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो हमें लगेगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, न्यू रेशियो गिवन नहीं है बट बोला है 1/2 शेयर इन प्रॉफिट्स इन फ्यूचर हम आशा को देने वाले हैं, और गुडविल दिया है हाफ 15,000 का गुडविल आशा लाने वाली है। तो ये जो गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में देना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें लगेगा न्यू प्रॉफिट रेशियो टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। सो वर्किंग नोट नंबर 1 जो हमें सबसे पहले लगेगा। सो बनाते हैं। वर्किंग नोट 1, calculation of new profit sharing ratio and sacrifice ratio। टोटल शेयर है 3:2 मतलब 5 हिस्से, और उसको हम दे रहे हैं 1/2 मतलब आधा हिस्सा। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर्स का एलसीएम 5 और 2 दोनों का एलसीएम ले रहता है 10। सो अपन नजदीक पास का एक बड़ा नंबर लेंगे, दैट इज 100। देयरफॉर assuming total share equals to 100, हमें कौन कौन है, हमें गिवन है पद्मा, कुमुद और न्यू पार्टनर है आशा। टोटल शेयर इज 100। पहले डिवाइड होता था 3:2 में, 3:2 डिवाइड होगा 60 एंड 40। नया रेशियो में आशा को मिलेगा 1/2 शेयर दैट इज 50। सो बच्चा जो 50 है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द ओल्ड रेशियो दैट इज 30 एंड 20। तो पी ने सैक्रिफाइस किया 30, यहां लिखेंगे सैक्रिफाइस, यहां लिखेंगे न्यू रेशियो, यहां लिखेंगे ओल्ड रेशियो, और के ने सैक्रिफाइस, कुमुद ने सैक्रिफाइस किया 20। देयरफॉर इस नंबर्स को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू 3:2। ये हमें मिला फर्स्ट पार्ट, और कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है और कोई कैलकुलेशन हमें करना नहीं है। अब सम स्टार्ट करते हैं। कभी भी एडमिशन सम स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप होता है, अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, सबसे पहले जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। सो एंट्री क्या होगी, एंट्री विल बी, हमें गिवन है जनरल रिजर्व 7,500 का है, सो उसे रिवर्स करना है। सो एंट्री विल बी बाय जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,500 टू ओल्ड पार्टनर्स को देंगे ओल्ड रेशियो में। सो टू पद्मास कैपिटल अकाउंट जाएगा 4,500 और टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट जाएगा 3,000। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, नीचे बनेगी वर्किंग नोट। हर कैलकुलेशन का वर्किंग नोट अकाउंट्स में देना होता है। नेक्स्ट, सो एट द सेम टाइम वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हेडिंग देंगे पर्टिकुलर्स पद्मा कुमुद आशा, पर्टिकुलर्स पद्मा कुमुद आशा। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस। पद्मा का गिवन है 45,000, कुमुद का है 36,000। सो लिखेंगे बैलेंस
ब्रॉट डाउन। पद्मा का है 45,000, कुमुद का है 36,000। नाउ फर्स्ट एंट्री पास की हमने बाय जनरल रिजर्व टू पद्मा टू कुमुद। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। पद्मा के इसमें जाएगा 4,500, कुमुद के इसमें जाएगा 3,000। सेकंड एंट्री, अब क्या हो गया, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया। अब एक एक एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज फॉर 1/2 share in profits in future, Asha should bring 30,000 for capital and 50,000 for goodwill in cash। मतलब टोटल कैश कितना लाया 45,000। सो एंट्री विल बी बाय कैश अकाउंट 45,000, इसमें से टू आशा कैपिटल में जाएगा 30,000 और टू गुडविल में जाएगा 15,000। बट जब तक बुक में गिवन नहीं है कि हमें गुडविल को बुक्स में शो करना है, जब तक सम में चीज गिवन नहीं है तब तक हम गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाते। सो अगर गुडविल सिर्फ नया पार्टनर उसका शेयर लाता है तो डेट गुडविल इज रिटर्न ऑफ टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो। सो ये गुडविल को एट द सेम टाइम अपन राइट ऑफ करेंगे इन द सैक्रिफाइस रेशियो। सो बाय गुडविल अकाउंट 15,000 to old partners, that is Padma's capital to Kumud's capital। कौन से रेशियो में, इन द सैक्रिफाइस रेशियो, दैट इज 3:2। सो पद्मा को जाएगा 9,000, कुमुद को जाएगा 6,000। एंट्री पोस्ट करते हैं। फर्स्ट था बाय कैश टू आशा कैपिटल। सो आशा कैपिटल के इसमें लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट, कैपिटल में जाएगा ओनली 30,000। बचेगा गुडविल में, क्या गुडविल का अकाउंट नहीं बना रहे, गुडविल को राइट ऑफ किया टू पद्मा टू कुमुद। सो यहां लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 9,000 एंड 6,000। नेक्स्ट, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। विथड्रॉ मतलब यहां कैश विथड्रॉ किया। सो अगर कैश विथड्रॉ करते हैं, दोनों पार्टनर्स अब अपने हिस्से का 50% विथड्रॉ कर रहे हैं। सो एंट्री विल बी बाय पद्मास कैपिटल 4,500, कितना 50%, बाय कुमुद्स कैपिटल 3,000 टू कैश विड्रॉ किया है इसलिए टू कैश अकाउंट 7,500। सो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, दैट इज 4,500 एंड 3,000। नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। एसेट को कम करना है मतलब क्रेडिट करना है। सो एंट्री विल बी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक। एसेट को कम करना है मतलब क्रेडिट करना है और बैलेंस कहा जाएगा रिवैल्यूएशन में। कितना है, स्टॉक की 36,000, सो रिवैल्यूएशन में जाएगा 10%, दैट इज 3,600। सो रिवैल्यूएशन के डेबिट में यहां लिखेंगे हम टू स्टॉक अकाउंट 3,600। नेक्स्ट, आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3,000। मेंटेन करना है 3,000 पे। अगर आप बैलेंस शीट देखो 2,400 का ऑलरेडी आरडीडी क्रिएटेड है। सो अगेन आरडीडी कितना बनाना है, ओनली 600। RTD is kind of a liability, so liability बढ़ाना है मतलब क्रेडिट करना है। So entry will be by revaluation account debit 600 to RDD account credit 600। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे
to RDD account 600. Furniture should be appreciated to 16050. Always see the difference between to and by. 16050 तक अप्रिशिएट करना है या 16050 से अप्रिशिएट करना है। यहाँ पर टू लिखा है मतलब उस अमाउंट तक लाना है। अभी फर्नीचर हमारे पास में है ऑफ ₹14,100, 16050 तक लाना है, मतलब अगेन 1950 से हमें फर्नीचर बढ़ाना पड़ेगा। सो एंट्री विल बी बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1950 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 1950। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 1950। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग है 45,000 का 20% से बढ़ाना है मतलब 9,000। सो एंट्री विल बी बाय बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। सो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 9,000। सम का लास्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है बाय 5%। सो एंट्री विल बी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 750। एसेट कम हो रहा है सो क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 750। सो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 750। सो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। सम का फर्स्ट स्टेप क्या था, वर्किंग नोट बनाया। सेकंड स्टेप था कि कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। थर्ड स्टेप था कि हमने सारे एडजस्टमेंट्स को इफेक्ट दिया ना। फोर्थ स्टेप रहेगा रिवैल्यूएशन को टैली करे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैपिटल अकाउंट को शिफ्ट करे। सो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है 6,000 रुपीज। सो एंट्री विल बी, सबसे पहले एंट्री देखते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स को इन द ओल्ड रेशियो। देयरफॉर एंट्री विल बी बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू पद्मास कैपिटल अकाउंट टू कुमुद्स कैपिटल प्रॉफिट रहेगा 3,600 एंड 2,400। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कोलन किया, टोटल अमाउंट इज 6,000। यही लिखेंगे पद्मास कैपिटल 3,600, कुमुद्स कैपिटल 2,400। और यहां हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ कंप्लीट। टोटल इज 10,950, 10,950। इसका पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में। सो कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 3,600, 2,400। सो हमने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कुछ भी सम बाकी नहीं है। नाउ फिफ्थ स्टेप इज कैपिटल अकाउंट को टैली करेंगे। सो यहां आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो पद्मा का बैलेंस आएगा 57,600, कुमुद का बैलेंस आएगा
44,400, आशा का बैलेंस आएगा 30,000। सो यहां हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट टैली। नाउ द लास्ट स्टेप इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as on 31st March 2019। लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीस का सिंबल, एसेट्स अमाउंट रुपीस का सिंबल। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, सो हेडिंग देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले है पद्मास कैपिटल 57,600, कुमुद्स कैपिटल 44,400, आशा's capital is 30,000, that makes total 1,32,000। इसके अलावा बैलेंस शीट में हमें दिया है जनरल रिजर्व, जो कि हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। सो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, क्रेडिटर्स, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। सो क्रेडिटर्स आएगा 37,500। देन बिल्स पेबल, अगेन नो एडजस्टमेंट, सो आएगा 30,000। फिर आएगा बैंक लोन, अगेन नो एडजस्टमेंट, सो बैंक लोन पूरा आएगा 48,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैपिटल अकाउंट खत्म हो गए। एसेट साइड में आएंगे बैंक। बैंक का ओरिजिनल बैलेंस था 22,500। इसमें नया कैश का एंट्री कितना हुआ था, ऐड कैपिटल ब्रॉट, दैट इज 45,000 टोटल कैश आया था। और 45,000 में से लेस विड्रॉन बाय पार्टनर्स, विड्रॉ किया था 7,500। सो यहां आएगा हमारा बैंक का बैलेंस। इसके अलावा डेटर्स ओरिजिनल थे 62,400, उसमें से लेस आरडीडी क्रिएट किया हमने टोटल 3,000 का। सो टोटल डेटर्स हो जाएंगे 59,400। देन स्टॉक ओरिजिनल था 36,000 और स्टॉक हमने कम किया 10%, दैट इज 3,600। इसके बाद था फर्नीचर था टोटल 14,100। इसको ऐड अप्रिसिएशन किया अपन ने 1950। सो बाहर फिगर आएगी 16,050। मशीनरी था टोटल 15,000 का। इसमें लेस डेप्रिसिएशन किया हमने 750। नेक्स्ट एंड लास्ट बिल्डिंग था टोटल 45,000 का और हमने इसमें क्या किया, अप्रिसिएशन किया ऑफ 9,000। सो बाहर जाएगा 54,000। लास्ट एसेट था बिल रिसीवेबल, वो लिखेंगे 11,400। तो हमारा टोटल बैलेंस शीट का टोटल आया 247,500। एंड इन दिस वे गाइस हम पूरा एडमिशन का सम सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको इसके मेथड और स्टेप्स पसंद आए, इफ यू लाइक कि ऐसे वीडियोस और आते रहे, तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें।